डोंगरगांव में हुए बस हादसे के दौरान सहयोग करने वाले ग्रामीणों को खरगोन पुलिस ने सम्मान किया। खरगोन बस हादसे के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर घायलों की जान बचाने और प्रशासन की मदद करने वाले 69 ग्रामीणों का एसपी धर्मवीर सिंह ने सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में सम्मान किया। बस हादसे के दौरान ग्रामीणों ने मानवीय संवेदना, हौसला, जज्बे, एकता और बहादुरी की मिसाल कायम की। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के पहुंचने के पहले बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला। बस को सीधा कर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर यात्रियों की जान बचाई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतकों की शिनाख्त करने और अंतिम संस्कार में भी पुलिस की मदद की थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पुलिस ने एक साथ 69 ग्रामीणों को पुष्पमाला पहनाकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस करीब 20 ग्रामीणों को केंद्र सरकार की गुड सैमरिटन योजना के तहत 5,000 रुपए का पुरस्कार भी दिलाएगी। गौरतलब है कि 9 मई को तेज रफ्तार ओवरलोडिंग यात्री बस दसनगांव और डोंगरगांव के पास बोराड़ नदी के पुल से रेलिंग तोड़ते गिर गई थी। हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी और 46 यात्री घायल हो गए थे। इस संबंध में एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने मीडिया को बताया कि बस हादसे के दौरान 4 गांव के ग्रामीणों की जीवटता, मानवता और जज्बे से कई ग्रामीणों की जान जाने से बच गई। प्रशासन से पहले मौके पर पहुंचकर बस को सीधा करने के साथ ही अपने वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम ग्रामीणों ने किया। 69 ग्रामीणों को सम्मानित किया गया है। करीब 20 ग्रामीणों को केंद्र सरकार के गुड सैमरिटन योजना के तहत 5,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित कराया जाएगा। ग्रामीणों के सम्मान करने के पीछे मकसद है अन्य लोग भी दुर्घटना के दौरान ऐसे काम करने की प्रेरणा ले। आमतौर पर घटना के दौरान चक्का जाम, आगजनी, चोरी और कानून व्यवस्था हाथ में लेकर लोग आक्रोश व्यक्त करते हैं, लेकिन खरगोन बस हादसे के दौरान मानवता, संवेदनशीलता, एकजुटता, बहादुरी और ग्रामीणों का जज्बा देखा गया। इधर पुलिस के द्वारा सम्मानित करने पर ग्रामीणों का कहना था कि यह अच्छी पहल है। भविष्य में ग्रामीण दुर्घटना और हादसे के दौरान पुलिस प्रशासन की मदद करेंगे। लोगों को, विशेषकर युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। हादसे के दौरान ग्रामीणों की सोच थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचे। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के पहुंचने के पहले बस को सीधा कर अपने वाहनों से घायलों को खरगोन जिला अस्पताल पहुंचाया था। आज पुलिस ने सम्मान किया है, प्रमाण पत्र भी दिया, माला पहना के सम्मान किया। पहली बार बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने मदद की, वहाँ बदअस्सा इतना खतरनाक था कि हम जैसे ही गांव के पास में लोनारा का रहने वाला हूँ मैं, मेरे को पता चला 10 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। हमारे गांव के वरिष्ठ, हमारे दसंगा के बद्री भाई, मुकेश भाई, बगवा के कुछ लोग, हमने ये डिसीजन लिया कि क्या करें। अब पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाई। हमने बस को पूरे गांव वालों ने मिलके खड़ी की और उनमें से जितनी भी जान बचा जा सकती बचाई। जैसे तैसे भी जैसा मिला वाहन, किसी की मोटरसाइकिल पे, किसी की बाइक पे, किसी की कार पे, सब ने अलग अलग अपनी अपनी व्यवस्था से सबको हॉस्पिटल पहुंचाया और सब ने मदद की। पुलिस प्रशासन ने भी मदद की और ये सम्मान हुआ। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम ये आने वाली युवा पीढ़ी को लगे कि नहीं, किसी की मदद करना बहुत अच्छा काम है। और ग्रामीण लोग तो हर बात में करते ही है। हमारे यहाँ कोई भी अग्निकांड हो या कोई भी घटना हो तो ग्रामीणों में ऐसा होता ही है कि सब तन मन धन से सेवा में भिड़ जाते हैं। गजानन जी पटलिया, भारतीय किसान मोर्चा युवा मोर्चा अध्यक्ष। चलो, एक्सीडेंट होता है तो आमतौर पर लोग एक्सीडेंट के पास नहीं जाते हैं, डरते हैं कि भाई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन आप लोगों ने जो साहस दिखाया और इतनी जानें बचाई, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये मानवता के लिए हम आगे आए और ये करना भी चाहिए कि कहीं पर भी एक्सीडेंट हो, कोई दुर्घटना हो तो जब पब्लिक को, जो आसपास के लोग हैं, उनको जान बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए। और हमारी इस घटना में सोच थी कि हम अधिक से अधिक लोगों की जानें बचा सके। यही प्रयास हमारा था। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो मैं बस के ऊपर चढ़ा। बस के ऊपर चढ़ने के बाद जब मैंने कांच में से देखा तो बस के अंदर जो मृत लोग थे और घायल जो थे पेशेंट, उनको देखा तड़प रहे थे। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जेसीबी लेके आओ, जेसीबी लेके। तो मैंने कहा कि आप जेसीबी मत लाओ, हम करीबन यहाँ पर 100-200 लोग हैं, इस गाड़ी को हम हाथ से ही सीधी कर दें। तो वो प्रयास हमने किया और उस गाड़ी को हम हाथ से सीधी करने में सफल हुए। बहुत सारे घायल थे, उनको हमने निकाला, लेकिन कुछ उसमें एक दर्द भरी दास्तान भी है। क्योंकि एक बच्ची मेरी
लड़की की फ्रेंड थी उसमें, वो बच्ची उसी समय उस गाड़ी में जब मैं अंदर गया तो वो बच्ची मृत थी। शाम को 10 बजे वो मेरे घर आई थी, चाय नाश्ता किया, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये बहुत भयानक घटना हुई है और ऐसी पुलिस ने सम्मान किया, कैसा लग रहा है? पुलिस ने सम्मान किया, बहुत अच्छा लग रहा है और होना भी चाहिए सम्मान, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना होगी तो लोग आगे आएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका पूरा? संतोष पवार, जनपद अध्यक्ष खरगोन। खरगोन जिले में जो दुखद बस हादसा हुआ था, उस दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। एक्सीडेंट की जो सूचना मिली उस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक्टिव हुई, उससे बहुत पहले ही आसपास के 3-4 गांव के जो लोग थे वो लोग तत्काल मौके पहुंचे। बिना किसी समुचित संसाधनों के उन्होंने बस को सीधा किया और बहुत ही जीवटता का परिचय देते हुए, बहुत ही मानवीयता का परिचय देते हुए, बहुत ही एक्टिव रूप से न केवल उन्होंने सवारियों को, घायल सवारियों को बस से निकाला, अपने संसाधनों से, एम्बुलेंस चूँकि जब तक नहीं पहुंच पाई थी, अपने संसाधनों से उचित इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। और मेरा ये मानना है कि इन सब लोगों की जो सद्भावना थी, जो मानवीयता थी, उससे कई लोगों की जानें बची हैं। ऐसे मौके पे जो लोग सहृदयता का परिचय देते हुए, मानवता का परिचय देते हुए आगे आते हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है गुड सैमरिटन योजना। ऐसे नेक इंसान जिनको गुड सैमरिटन कहते हैं, जो गोल्डन आवर में गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचा के उनकी जान को बचाने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही ये योजना है। आज हमने उस बस दुर्घटना में जो भी अपने ग्रामीण अंचल के आम नागरिकों ने सहयोग किया, आगे आए, उन सभी से हम लोग मिले हैं। उनका हमने छोटा सा सम्मान समारोह रखा है। इन्हीं लोगों के बीच से ऐसे करीब 20 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो गुड सैमरिटन योजना के तहत इनको लाभान्वित करेंगे। इनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये बेसिकली इनको सम्मानित करने के पीछे एक आशय ये भी है कि इनको देख के दूसरे लोग भी प्रेरणा लें और बस दुर्घटना या दूसरी दुर्घटना के घायल लोगों को उचित समय पर अस्पताल पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से उनकी जीवन बच सकता है। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? आज जो लोग उसमें मदद किए थे उसमें से 69 लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हो सकता है और ग्रामीण जन भी इसमें भागीदारी की हो जो नहीं आ पाए हैं, उनकी जानकारी मिलेगी तो उनको भी सम्मानित करेंगे। सर, ग्रामीणों की जो भूमिका थी बस हादसे के दौरान, अगर ये इनकी भूमिका नहीं रहती तो मौत का आंकड़ा बढ़ सकता था। देखिए, जहाँ घटना हुई वो मुख्यालय से काफ़ी दूर थी। अब मुख्यालय से जो संसाधन थे, जो प्रशासनिक मशीनरी थी, स्वाभाविक है उनको पहुँचने में आधा घंटा 40 मिनट का समय लगा। यदि आधा घंटे 40 मिनट तक वो सवारियाँ बस के अंदर रहती तो सफोकेशन से ट्रॉमा में कई लोगों की जान जा सकती थी। और मेरा जो आकलन है कि इन लोगों ने प्रयास करके अपने संसाधनों के माध्यम से 30 से 35 मिनट के अंदर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, शवों को बाहर सुरक्षित निकाला और अंत तक पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित रहे। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है कई लोगों के जीवन बचाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।